enjoying your tea? अबीर, अगर आप अंबर प्लीज, आप कहना बंद कर दें। तुम कह सकती हो। अच्छा अबीर, अगर तुम डिस्टर्ब ना हो तो एक जरूरी बात कर लूं तुमसे। बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हो रहा, कहो क्या बात है। चची भी के जाने के बाद सुंबल बिल्कुल अकेली हो जाएगी। हाँ, ये बात तो है। तो क्या सोचा तुमने, क्या करना चाहिए? मैं ये सोच रही थी कि सुंबल की शादी होने तक क्यों ना हम उसे यहाँ ले आएं। देखो अंबर, जिस तरह ये घर तुम्हारा है उसी तरह सुंबल का भी है, लेकिन अभी सुंबल को यहाँ लाने में एक इशू। क्या मतलब? कैसे इशू? हम सुंबल के इस नए रिश्ते को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखो, मुझे उसको पहले मेंटली प्रिपेयर करना होगा, उसके बाद ही हम सुंबल को यहाँ लाने का सोच सकते हैं, नॉट बिफोर दैट। अच्छा, तो जब तक तुम माहम को मना नहीं लेते, ऐसा करते हैं कि मैं सुंबल के पास चले जाती हूँ। अंबर, ये क्या कह रही हो तुम? अबीर, सुंबल को वहाँ अकेला छोड़ के मैं यहाँ आराम से तो नहीं रह सकूंगी। तुमने मुझे एक लम्हे में गैर कर दिया। देखो, मुझे अच्छी तरह अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। देखो, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि माहम और सुंबल एक छत के नीचे अजनबी नहीं बल्कि दोस्त बनकर रहे। दैट्स इट। ठीक है, लेकिन जो भी करना है जल्दी करो। अबीर, मैं वाकई में सुंबल को अकेला नहीं छोड़ सकती। हाँ, I'll do something. मैं तो भूल ही गया। ओह माय गॉड, वाह। लाओ, हाथ लाओ, मैं पहना दूं। सही हो। पसंद आया? ब्यूटीफुल। आ जाएं। दीदी जी, ये आपके लिए। ये कौन लाया है? जी, वो एक साहब लेके आए हैं आपके लिए। मेरे लिए? ड्राइंग रूम में बैठे हैं नीचे। अच्छा, तुम जाओ, मैं आती हूँ। हाय माँ। हाय माहम। थैंक यू फॉर द फ्लावर्स। You're welcome. Listen, Maham, I'm really sorry about the other day. मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना हरगिज़ नहीं था। इट्स ऑलराइट। तुम जानते हो माँ, मैं अपनी फीलिंग्स तुम्हारे अलावा किसी और से शेयर नहीं करती, और अगर तुम ही ऐसे कहोगे तो। Believe me, मैं रात भर लिटरली डिस्टर्ब रहा। मुझे तो वाकई लग रहा था कि शायद तुम मुझसे बहुत नाराज हो। रियली? सितवतानी से जुड़ा हर रिश्ता मेरे लिए एक एसिड की तरह, खासकर तुम मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो। यहाँ तो सबने मुझे
अपना होकर भी अजनबी कर दिया। यू नो माहम, जब भी तुम्हारा दिल चाहे तुम अपनी फीलिंग्स मुझसे शेयर कर सकती हो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। चलो अंदर। आंटी, आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत तो वैसे ही है। और तुम अपनी अम्मी का हाल सुनाओ, नया ससुराल कैसा लगा उन्हें? अबीर अंकल बहुत अच्छे हैं, मामा का बहुत ख्याल रखते हैं। अच्छे हैं तभी तो तुम्हारी मामा को अपने घर ले गए। अम्मी, सुंबुल आपसे यहाँ मिलने आई है, आप अंबर आंटी का जिक्र लेके बैठ गए। सुनो, तुम इस बात को मामूली समझते हो, लेकिन हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ औरत का इस उम्र में दूसरी शादी करना बहुत मायूब समझा जाता है। लेकिन आंटी, हमारा मजहब बेवा औरत को उसी तरह से निकाह की इजाजत देता है जिस तरह से मर्द को दूसरी शादी की। यही तो मसला है, हमारे यहाँ लोग अपने मफाद की खातिर झट मजहब को बीच में ले आते हैं। नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही। वो फरहान के चचा है ना, उन्होंने खुद तो 2-2 शादियां की हुई हैं। अब अगर उन्हें पता चलेगा कि फरहान की होने वाली सास ने इस उम्र में आकर दूसरी शादी की है, तो वो तो फरहान की शादी में भी शिरकत नहीं करेंगे। मेरी शादी में चचा के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है अम्मी। शादी काजी ने करानी है, मेरे चचा ने नहीं करानी। देख रही हो ना तुम, आज से पहले फरहान ने कभी मुझसे इस लहजे में बात नहीं की, अब इस तरह बात करना शुरू की है। समझा दो इसे कि माँ से किस तरह बात की जाती है। फरहान, आंटी बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हें उनसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। सुमुल परेशान मत हो, हमारे दरमियान इस तरह की नोक झोंक चलती ही रहती है। अच्छा वो तुमने भी देख लिया आज। अच्छा, अब जाओ, उन्हें मनाओ। आता हूँ। थैंक यू वेरी मच नायला। तुम वापस चली जाओगी तो मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। वैसे सुमेरा, मैं सोच रही थी कि कुछ अरसे के लिए मैं भाई के पास न्यूयॉर्क चली जाऊं। जब अबीर ने तुम्हें तलाक नहीं दी है अभी तक, तो तुम पाकिस्तान क्यों नहीं चली जाती हो? इस तरह तो तुम अबीर और अपनी सौतन को एक दूसरे के करीब आने का मौका दे रही हो। अबीर अंबर से दूर रहकर भी उसके करीब रहा। मेरे वहां होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता सुमेरा। फर्क पड़ता है, क्योंकि पहले अबीर सिर्फ तुम्हारा शौहर था, लेकिन अब अंबर का भी शौहर है। ऐसे में तुम्हारा दूर रहना ठीक नहीं है। सुमेरा, क्या ठीक है क्या गलत, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन मैं अभी भी यही कहूंगी कि तुम गलत हो। तुम्हें अबीर ने क्यों नहीं तलाक दी अभी तक? क्योंकि उसके दिल में तुम्हारे लिए अभी भी कुछ जगह बाकी है। बेगम साहिबा, गोश्त भी निकाल लिया और सब्जियां भी। अब आप बताएं क्या बनाऊं? ऐसा करो कि मिक्स सब्जी कर लो और शामी कबाब। हाँ, और मीठे में क्या बनाऊं? परवीन, परवीन, महा बीबी आ रही ना, उनसे पूछ लेते हैं। परवीन। जी बेबी। जाओ जाके कॉफी बना के लाओ मेरे लिए। जी अच्छा। महा, मैं तुमसे पूछना चाह रही थी, तुम मीठे में क्या पसंद करती हो? हम लंच पे वही बनाएंगे।
माहम, माहम मेरी बात तो सुनो। तुम जैसा चाहोगी इस घर में वैसा ही होगा, क्योंकि मेरा यकीन करो, मेरे नजदीक सुंबुल और तुम्हारे दरमियान कोई फर्क नहीं है। अच्छा, तो फिर सुंबुल से ही पूछना। चची भी, आप तो सचमुच जा रही हैं। तो तुम क्या समझ रही थी, मैं मजाक कर रही थी? आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं? कुछ दिन और रुक जाती। बेटा आखिर एक ना एक दिन तो मुझे जाना ही है ना। अब कितने दिन और मैं अपने बेटे पोते पोतियों से दूर रह सकती हूँ, बताओ। आप भी चली जाएंगी तो मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। हाँ, तुम अकेली तो हो जाओगी, तो तुम यूं करो कि तुम मेरे साथ चलो। जब तुम्हारी शादी का वक्त आएगा तो वापस भेज दूंगी तुम्हें। चची भी, आप जानती हैं ऐसा मुमकिन नहीं है। तुम एक काम करो, तुम अपनी माँ के साथ अबीर मियाँ के घर जाके रह लो। चची भी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। माँ हमको देखो, अपनी माँ के लिए नई राहें खोलने वापस आ गई। हमने नायला को तलाक ना देकर ना बहुत बड़ी गलती की। अब तुम देखना, माँ हम अपनी माँ को बहुत जल्द वापस ले आएगी। अगर नायला आंटी वापस आ गई तो क्या होगा? मामा तो अबीर अंकल के निकाह में है। नायला ऐसी रस्सी है जिसके बल जलने के बाद भी खत्म नहीं होंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि पहले तलाक करवाओ, कि मेरी कौन सुन रहा। नायला के कितने गुण हैं ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मॉम, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपकी इस खामोशी की वजह से डैड और आपके दरमियान मजीद फासले बढ़ रहे हैं। मैं अगर अबीर से बात करती भी हूँ तो अंबर और अबीर के ताल्लुकात पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक कहते हैं डैड, आपको समझाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। तुमने भी फिर कर दी ना डैड वाली बात। मॉम, माई इंटेंशन वॉजंट टू हर्ट यू, लेकिन आप खुद सोचें, अगर आप घर छोड़कर ना जाती तो क्या अंबर आंटी इस घर में आ सकती थी? ना आप डैड से बात कर रही हैं, ना आप पाकिस्तान वापस आ रही हैं। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ, मैं अभी पाकिस्तान वापस नहीं आ सकती। मैंने सोचा कि मैं अभी न्यूयॉर्क जाऊंगी। मॉम, आप कहीं नहीं जा रही हैं। एक औरत आपके घर और आपके शौहर पे कब्जा करके बैठी हुई है, और बजाय करीब होने के आप मजीद दूर जाने की बात कर रही हैं। बस अब मैं आपकी डैड से बात करा रही हूँ। माँ, मेरी बात सुनो। माँ, अगर आपने लाइन डिस्कनेक्ट की तो मैं आपकी कॉल कभी रिसीव नहीं करूँगी। मैं अबीर से बात। मैं कुछ नहीं सुन रही, बस होल्ड करें आप। देखो, मैंने सुंबुल से कमिटमेंट कर लिया था बेटा। तो क्या आप मेरी खातिर सुंबुल से अपनी कमिटमेंट तोड़ नहीं सकते? मैंने माम से बात की थी मलेशिया चलने की, राजी नहीं है। तो हमें प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि मैं माहम को यहाँ अकेला भी नहीं छोड़ सकता। सही कह रही तुम। डैड, वो मॉम का फोन आया। नायला, हेलो। हाय, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। शादी मुबारक। अंबर कैसी है? अंबर बिल्कुल ठीक है। अभी वो
माँ हम इंसिस्ट करिए कि मैं पाकिस्तान वापस आऊँ, और लेकिन मैं चाहती हूँ कि अंबर और तुम खुश रहो। हम दोनों खुश हैं। अबीर, वो मुझे डिवोर्स ना दे के तुमने मेरा मान रख लिया, थैंक यू। It's okay. क्या बात है, बड़ी चेंज लग रही हो और मुस्कुरा भी बहुत रही हो। नहीं, वो माम ने इंसिस्ट करवा कर अबीर से मेरी बात कराई। ना जाने क्यों उसके बाद आई एम फीलिंग मच बेटर। मेरी मानो, अपने शौहर को अकेला मत छोड़ो। तुम अभी भी उसकी नज़र में बहुत अहमियत रखती हो। दूसरी शादी के बावजूद उसने अभी तक तुमको नहीं छोड़ा, और जब से ये बात तुम्हें पता चली है तुम अलग ही तरीके से रिएक्ट कर रही हो। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो मैंने तुम्हारे साथ नहीं शेयर की और जिनकी वजह से मैं अबीर को फेस नहीं कर पा रही। लेकिन फिर भी मेरा मशवरा यही होगा, नायला, मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत मजबूत होता है। मुझे खुद को तब्दील करना पड़ेगा, बहुत बड़ी जंग लड़नी पड़ेगी अपनी फितरत से। माँ तो बहुत खुश होगी मेरा फैसला सुन के। और यही फैसला बिल्कुल ठीक होगा नायला। सब कुछ छोड़ो और मेरे साथ चलो। यार, वो पहले वाली नायला कहाँ चली गई? क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी। बस मेरे साथ चलो और एक नई नायला बन के अपने शौहर से मिलो जाके। चलो उठो, आ जाओ। आ जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। बाबा की डेथ के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया था, क्योंकि उनकी डेथ के बाद अम्मी सख्त बीमार हो गई थी। अम्मी का सरवाइव कर जाना और ज़िंदा रहना मेरे लिए किसी मुआवजे से कम ना था। लेकिन सितुतानी ने दूर रहते हुए भी मुझे अकेला होने का एहसास नहीं होने दिया। उन्होंने एक माँ की तरह मेरी तालीम और हर ज़रूरत को पूरा किया। सितफत आंटी मॉम की बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन वो इतनी अच्छी खाला भी थी, मुझे नहीं पता। You're right. मैं खाला के फ्रेंड्स एंड फैमिली से मिलकर बहुत अच्छा फील करता हूँ, और अब मैं हमेशा तुम सबके साथ रहना चाहता हूँ और इस दोस्ती के सिलसिले को ज़िंदा रखना चाहता हूँ। क्या हम इस दोस्ती को और आगे बढ़ा सकते हैं? जानते हो माँ, मेरी जब से सुंबुल से दोस्ती ख़त्म हुई है, मुझे एक अच्छे दोस्त की कमी महसूस होती है। लेकिन जब से तुम ज़िंदगी में आए हो, मुझे ऐसा लगता है जैसे वो कमी पूरी हो गई। मेरा फ़िलहाल सबसे बड़ा मकसद यही है कि मैं मॉम एंड डैड को एक कर दूँ, उन्हें फिर से एक दूसरे के साथ रहने पे मजबूर कर दूँ। तुम साथ दोगे ना मेरा? Always. डैड, माम बेटा, ये कौन सा तरीका है बुलाने का? हाँ, तुम लाउंज में भी आ सकती थी, एसएमएस करके बुलाया है तुमने। मुझे आपसे अपनी खुशी अकेले में शेयर करनी थी, इसलिए मैंने आपको बुलाया है। अच्छा, जल्दी बताओ। मैं अभी नहीं बता रही, सरप्राइज है, आपको मेरे साथ चलना होगा। अभी? कहाँ? आप चलें तो सही मेरे साथ। नहीं, मैं अभी नहीं जा सकता। अच्छा, ऐसा करो, तुम्हारा जो भी प्रोग्राम है तुम उसको रात में शिफ्ट कर लो, ठीक है? मगर अभी क्यों नहीं? वो फरहान ने अपना गारमेंट यूनिट लगाया है, तो मैं, सुंबुल और अंबर फरहान की नई फैक्ट्री देखने जा रहे हैं। आप फिर सुंबुल को मुझ पर इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, जबकि मैं आपकी सगी बेटी हूँ और वो सौतेली है। माँ, हम बात समझने की कोशिश करो। बात सौतेली या सगी की नहीं है। देखो,
मैंने संबुल से कमिटमेंट कर लिया था बेटा। तो क्या आप मेरी खातिर सुंबुल से अपनी कमिटमेंट तोड़ नहीं सकते? इतने नखरे तो उसके सगे बाप ने भी नहीं उठाए होंगे। माहम, मैं तैमूर राना नहीं हूं। इसका यही मतलब हुआ ना कि आप मेरे साथ नहीं जाएंगे। नई फैमिली क्या आती है, आपने तो मुझे भुला दिया बिल्कुल। माहम, माहम, तुम क्या ये सब बातें सोचकर बैठ जाती हो? हाँ, देखो, जो रिश्ता मेरा तुम्हारे साथ है वो किसी से भी नहीं हो सकता। ओके? रिश्ते की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। तो फिर आप मेरे साथ चल रहे हैं ना? Sure. अबीर अंकल हमारे लिए वो सब कुछ कर रहे हैं जो पापा ने कभी नहीं किया। इसलिए हर फादर्स डे पे तुम अबीर को ही लेके जाती थी। और इसीलिए आज भी मैं उन्हें ही साथ ले जाना चाहती हूँ। एंड आई एम श्योर उन्होंने माहम को मना लिया होगा साथ चलने के लिए। I'm sorry, मैं तुम लोगों को ज्वाइन नहीं कर सकता। खैरियत? वो माहम मुझे कहीं ले जाना चाहती है। संबुल, मैं तुम्हारे साथ कल चलूंगा, ठीक है? आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अभी तुम अपनी मम्मी को साथ ले जाओ, ओके? सो टुमारो, ओके? चल मैं चलता हूँ, बाय बाय। सुंबुल, तुम अपना दिल ना छोटा करो। अबीर की मजबूरी समझने की कोशिश करो। जरूर माहम ने उस पर बहुत प्रेशर डाला होगा, इसलिए उसको उसके साथ जाना पड़ा। आई अंडरस्टैंड मामा। और वैसे भी आप है ना मेरे साथ। चलो। थैंक यू। आज मैं बहुत खुश हूँ। सुंबुल को पता चल गया कि डैड के लिए अहम कौन है। आज से मॉम एंड डैड को मिलाने की शुरुआत है और मुझे तो पहले ही कदम पर कामयाबी मिल गई। माम, तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? जब आप सरप्राइज देते हैं तो आप क्या मुझे कभी बताते? अच्छा, तो तुम मुझसे बदला ले रही हो? बस थोड़ा सा वेट करें, आपको खुद पता चल जाएगा। ये क्या है ये माहम? कितनी देर है? कहाँ जा रहे हैं? डैड, एक्चुअली मॉम वापस आ रही है, वो नहीं लेना चाह रही। नाला वापस आ रही है? हाँ डैड, मैं जानती हूँ कि उनके वापस आने से मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन शायद आप परेशान हो। क्यों? ये तुमने क्यों कहा माम? क्या नाला के आने से मैं क्यों परेशान होऊंगा? इसलिए क्योंकि आपने अंबर आंटी के साथ अपनी नई जिंदगी का आगाज कर दिया और शायद मॉम की मौजूदगी आपके लिए। देखो माम, प्लीज अपने जहन पर इतना बर्डन मत डालो। मुझे रिश्तों को बैलेंस रखना आता है। कैसे बर्डन न डालूं? मेरी आंखों के सामने आप दोनों अलग कश्तियों पर सवार हैं और आप कह रहे हैं कि मैं बर्डन ना डालूं। हम अलग नहीं हैं। तुम्हारी मम्मी खुद चली गई थी। अलग तो हम उस वक्त होते अगर मैं खुलेनामे पर साइन करता। डैड प्लीज आप मॉम को अपना लो। मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, बस आप मुझ पे एक एहसान कर दें। कैसी बातें कर रही हो तुम?
माँ बाप अपने बच्चों पर एहसान नहीं करते, जो भी करते प्यार में करते हैं। अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो आप मुझसे वादा करें कि आप मॉम को एक्सेप्ट करते हुए उनके साथ रहेंगे। प्लीज डैड, मेरी खातिर चले ना डैड, प्लीज, फॉर माई सेक। ओके। हम सब मिलकर रहेंगे। हद कर दी भाई सुंबुल ने, कब से गई हुई है, कहा भी था कि जल्दी आ जाना, फिक्र रहती है मुझे। अस्सलाम वालेकुम चाची जी। वालेकुम अस्सलाम। अरे अंबर, बहुत अच्छा किया तुम भी साथ आ गई। मैं इतनी परेशान रहती हूँ सुंबुल के लिए जब घर पे नहीं होती। मैं रूम में जा रही हूँ। चाची भी, मुझे पता है कि आप बहुत परेशान रहती हैं, इसलिए तो मैं सुंबुल की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हूँ। बस भाई बहुत हो गया, अब तुम अपनी जिम्मेदारी संभालो, मैं तो वापस जा रही हूँ। चाची भी, ये क्या कह रही हैं आप? सुंबुल बिल्कुल अकेली हो जाएगी, कुछ दिन तो रुक जाएं। नहीं भाई, देखो कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसमें अल्लाह ताला की मसलियत पोशीदा होती है, और बंदे को समझ नहीं आती तो वो परेशान हो जाता है। भला आपके जाने में क्या बेहतरी हो सकती है? देखो अंबर, मेरे जाने से तुम्हें सुंबुल को अबीर के घर ले जाने का जवाज मिल जाएगा। कुछ देर के लिए तुम दोनों साथ इकट्ठे रह रहे ना अबीर के घर में, ऐसे भी खैर से सुंबुल की जल्दी शादी हो जाएगी, वो अपने घर की हो जाएगी, कुछ ही देर की तो बात है। चाची भी, फरहान ने अभी अभी अपना कारोबार शुरू किया है, वो इतनी जल्दी शादी तो नहीं कर पाएगा। बेटा, सुंबल का बाप इतनी बड़ी फैक्ट्री सुंबल के लिए छोड़ कर गया है, फरहान को क्या जरूरत है कोई दूसरा काम करने की? नहीं, फरहान एक सेल्फ मेड लड़का है, उसकी खुददारी कभी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। भाई मैं तो जा रही हूँ, तुम उसे समझाओ कि आज की खुददारी कल का पछतावा बन जाएगी। और वैसे भी मियाँ बीवी के पास जो कुछ भी होता है दोनों का होता है, ये खुददारी नहीं है, खुदसरी है। फरहान, ये लो तुम्हारी चाय। फरहान, अब मैं तुम्हारे बिजनेस के एस्टेब्लिश होने तक का इंतज़ार नहीं कर सकती। पहले माहम से तुम्हारी मंगनी हुई, शादी के कार्ड तक बट गए, सारे ख़ानदान में तमाशा बन गया और बात वहीं की वहीं ख़त्म हो गई। आप ही को जल्दी थी, माहम बहुत अच्छी लग रही थी आप। मुझे क्या मालूम था कि वो लड़की मेरे जज्बात से खेल रही है, अपने दिल में लगी हुई आग मुझे इस्तेमाल करके बुझाना चाहती है। बेवकूफ़ बना रही थी मुझे। आपको उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, यहाँ तक अपने बेटे के दिल का ख्याल भी नहीं आया। चलो अब तो समझ में आ गया ना, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ जितना जल्द हो सके सुंबुल से शादी कर लो। अम्मी, इतनी जल्दी शादी करना तो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं? फरहान, मुझसे तुम्हारा ये अकेलापन नहीं देखा जाता। मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं अपनी जिंदगी में तुम्हें दूल्हा बना हुआ देखूं। हाँ तो बन जाऊंगा दूल्हा, थोड़ा सा वक्त तो दे मुझे। और कितना वक्त चाहिए तुम्हें? हमें कम से कम इतना टाइम तो दें कि मैं शादी के खर्चे अफोर्ड कर सकूं, घर अच्छी तरीके से चला सकूं। उससे पहले शादी करना तो नामुमकिन है मेरे लिए। मैं जरा आता हूँ। ये आजकल की औलाद में अपने सामने अपने माँ बाप को तो कोई अहमियत ही नहीं देती, हर वक्त सिर्फ अपनी मर्जी चलाता रहता है। मॉम, आपको पता है आपके बगैर मेरा इस घर में बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था। ऊपर से अंबर आंटी की मौजूदगी की वजह से अकेलेपन का एहसास और ज्यादा बढ़ गया। लेकिन मैंने आपसे कहा था ना, मैं आपको और डैड को एक छत के नीचे लाकर रहूंगी। अबीर,
आई एम श्योर यू फीलिंग अनकंफर्टेबल कि मैं यहाँ आ गई हूँ। मैंने इतनी जल्दी वापस पाकिस्तान नहीं आना था, बस माहम ने ज़िद की और तुम्हें तो पता है मैं माहम की ज़िद के सामने कमज़ोर पड़ जाती हूँ। हेलो अंबर। सॉरी, मुझे कॉल करने में इतनी देर हो गई। वो एक्चुअली मैं यहाँ सुबुल को छोड़ने आई थी और चची भी से बातों में जरा देर हो गई। अबीर तुम सुन रहे हो ना? हाँ हाँ सुन रहा हूँ। मैं सोच रही थी कि आज मैं यहीं रुक जाऊं। आपके लिए कॉफी बना के लाऊं? नहीं, कॉफी बाद में पियेंगे, बस अभी मेरे पास बैठो। तुम अपना ख्याल रखना। ओके, खुदा हाफिज़ अंबर। नाइला वापस आ गई। कबीर ने मुझे बताया भी नहीं। माँ, मैं काफी थक गई हूँ, मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगी। अरे नहीं, आपने मुझे इतना परेशान किया और अब आपको लगता है कि मैं आपको रेस्ट करने दूंगी? आप यहीं रहें, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। आप दोनों तो ऐसे खामोश बैठे हैं जैसे कोई अजनबी हो। माहम काफी बड़ी हो गई है, बाज़ औक़ात तो मुझे ऐसा लगता है जैसे अपनी एज से बड़ी बातें करने लगती है। कभी कभार हालात ही कुछ इस तरह के हो जाते हैं कि बच्चे वक्त से पहले बड़े हो जाते हैं। माँ के साथ भी यही केस है। चलें, इस बहाने आप दोनों ने कोई बात तो की। और आप मेरी समझदारी पे हैरान मत हो, ये इमाद के लेक्चर्स का नतीजा है। और ये इमाद कौन है? इमाद सिद्दत आंटी का भतीजा है, वो उनकी डेथ पे लाहौर से कराची आया था। अच्छा, अब आप दोनों बैठ के लड़ाई करें, क्योंकि मैंने सुना है कि जो मियाँ बीवी झगड़ा करते हैं उनमें मोहब्बत बढ़ती है। मैं कॉफी बना के लाती हूँ। काफी दिनों बाद माँ को इतना खुश देखा है। मामा, आप मेरी वजह से परेशान है ना? यही सोचिए ना कि चच्ची भी के जाने के बाद मैं अकेली इस घर में कैसे रहूंगी। जाहिर बात है, मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़ के वहाँ खुश तो नहीं रह सकती ना। मामा, मैं बच्ची नहीं हूँ, ये मेरा घर है और मैं आराम से रह लूंगी। ओके? बच्ची की तो बात ही नहीं है। इस माशरे में अकेली औरत नहीं सरवाइव कर सकती है, किसी ना किसी मर्द के सहारे की जरूरत उसको हमेशा रहती है। ये पुरानी बात है, आज की औरत बहुत मजबूत है। देखो, मुझसे ये बेकार बातें मत करो। हम दोनों को जल्दी कोई ना कोई डिसीजन लेना ही होगा। मामा, आपसे एक बात कहूँ, आपको यहाँ नहीं रुकना चाहिए। इस तरह से अपनी जगह छोड़ेंगी तो कमज़ोर पड़ जाएंगी। माहम का बिहेवियर नहीं देखा था आपने? मुझे इस वक्त अपनी नहीं तुम्हारी फिक्र है। वैसे भी चची भी को सी ऑफ करने के लिए रुकी हूँ। अच्छा, तुम अब जाओ, सो जाओ। मेरे सर में दर्द है, मैं भी रेस्ट करूँगी। आपका बीपी तो नॉर्मल है ना? मैं चेक कर लेती हूँ। सिर्फ सर में दर्द है, आराम करूँगी, ठीक हो जाऊँगी। तुम जाओ, सो जाओ। ओके, गुड नाइट।
अबीर, मैंने तुमसे बात करनी थी। मैंने फैसला किया है कि तुम उसको वापस ले आओ। प्लीज कुछ तो जवाब दो। तुम्हारी खामोशी मुझे मुजरिम बना रही है। जैसे जैसे पाकिस्तान आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुजरिम तो मैं बन गया हूं नाला। तुम्हारी मोहब्बत तुमसे जुदा ना हो इसलिए मैंने अलहदगी नहीं की, लेकिन क्या? मैं अपनी मोहब्बत से दूर हो रहा हूं। इसलिए तो मैं कह रही हूँ हम सब मिलकर रहेंगे। क्या क्या कहा तुमने? मिल के रहेंगे? तुम्हारा मतलब? हाँ, मेरा मतलब यही है। हम सब साथ मिलकर रहेंगे। देखो माँ हमारी सेपरेशन से बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, लेकिन अब मैं उसको संभाल लूंगी। और मैं तुम्हें अपनी ज़बान देती हूँ, मेरी बेटी उम्मीद तुम्हारे और अंबर के बीच नहीं आएगी। नाला, तुम्हारा दिल मोम भी हो सकता है। मुझे तो हैरत हो रही है सब सुन के। मैं जब पाकिस्तान आ रही थी तो मुझे नहीं पता था कि इस घर के दरवाजे मेरे लिए खुलेंगे भी या नहीं। तुम्हें डिवोर्स करके मैं न महाम से उसकी माँ छीनना चाहता था और ना ही बाप। ये घर अब भी उतना ही तुम्हारा है नायला जितना मेरा है।